हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। यूएसए ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है। इन्होंने डिसाइड किया है कि ये लोग विड्रॉ करेंगे फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी। ये निर्णय यूएस की सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, मगर विश्व शांति के लिए काफ़ी खराब निर्णय है। डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट, चाइना पे क्या होगा, वर्ल्ड पे क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पे सर्च करो धवन सर एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे ऑलरेडी 1,45,000 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं। हमारी ऐप भी आती है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी घर बैठे या कहीं भी कर पाएंगे। नाउ, डोनाल्ड ट्रंप जब से यूएस प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने बहुत से बड़े काम किए हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से यूएस को पुल आउट कर लिया, बहुत सी यूएन बॉडी से यूएस को पुल आउट किया है, और इस सब के अलावा कई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज। फॉर एग्जांपल, अक्टूबर 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस को पुल आउट किया था फ्रॉम इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, और इसके बाद यूएसए ने खुद को यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी से भी पुल आउट कर लिया था, जिसके अंडर जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा खराब रिकॉर्ड रखती है अबाउट ह्यूमन राइट्स, उनको आप वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद अब तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिससे यूएस पुल आउट करने वाला है, ये है ओपन स्काईज ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन करी गई थी मार्च 24, 1992 में, और टोटल इस ट्रीटी में 34 स्टेट पार्टीज हैं। इसका मतलब ये है कि इन सब कंट्रीज ने, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 34 जो देश हैं, जिसमें आपको मेजर देश दिखेंगे, यूएस इटसेल्फ, उसके अलावा द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, रोमेनिया, स्वीडन। बेसिकली ये जो वर्ल्ड मैप आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो डार्क ग्रीन कंट्रीज आपको दिख रही हैं यहाँ पे, कनाडा, यूएस, सारा यूरोप, ऑलमोस्ट सारा यूरोप आयरलैंड को छोड़कर, और रशिया, ये सब पार्टी थी इस ट्रीटी की। और ये ट्रीटी इफेक्ट में आई थी ऑन जनवरी 1, 2002, और इस ट्रीटी को साइन किया गया था 1992 में हेलसिंकी में। अच्छा, हेलसिंकी बताइए किस कंट्री का कैपिटल है? इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको मैं ऑप्शन ये दे दूंगा, लटविया, लिथुवेनिया, एस्टोनिया, नॉर्वे या फिर फिनलैंड। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो। सो इस ट्रीटी के अंडर स्ट्रक्चर ये था कि आपस में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी है तो कंट्रीज एक दूसरे की टेरिटरी पर एक बिना वेपन का प्लेन फ्लाई करेगी, जिस पर सेंसर्स लगे होंगे, जो जांच पड़ताल कर पाएगा कि उस कंट्री में हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए 2003-2004 में इस ट्रीटी के साइन होने के बाद एक खबर फैलती है कि रशिया अपनी जो आर्मी है इसको मोबिलाइज कर रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए रशिया जैसा जो देश है, ये अगर कुछ मूवमेंट करता है आर्मी की तो इसको टाइम लगेगा। सो न्यूज़ आ रही है कि रशियन मिलिट्री मोबिलाइज कर रही है, रशियन वेपन्स बाहर आ रहे हैं, ये अपने एयरक्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं, रशिया मिलिटरीली किसी पर अटैक करने वाला है। नाउ, अभी के लिए ये बस न्यूज़ है, रूमर्स हैं। अब इसको दूर करने के लिए, ये जो सिचुएशन है ये ज़रा खराब ना हो, और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पहले तो बातचीत होगी, यूएस से रशिया ने पूछेगा कि आप कुछ यहाँ पर कर रहे हैं मिलिट्री एक्टिविटी। रशिया कहेगा कि नहीं, हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। मगर इस बात को कंफर्म करने के लिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी, ओपन स्काईज ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंडर यूएस क्या करेगा? एक विमान भेजेगा, एयरप्लेन, उस एयरप्लेन में लगे होंगे सेंसर। वो एयरप्लेन रशिया के ऊपर से उड़ेगा और देखेगा कि इनकी बैटल फॉर्मेशन क्या है, कितने सोल्जर्स ग्राउंड पे हैं, कितने इनके मिसाइल्स रेडी हैं, क्या रशिया मिलिटरीली कुछ करने वाला है। तो इसकी पूरी जानकारी इस प्लेन के जरिए यूएसए को मिल जाएगी। नाउ, ये तो मैंने आपको बताया है बिल्कुल खराब स्थिति में। इसके अलावा इस ट्रीटी में ये भी लिखा था कि हर साल जो ये सब कंट्रीज हैं एक दूसरे के ऊपर एक प्लेन फ्लाई करेगी, जिसमें वो चेक करेंगे कि इस कंट्री में मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है या नहीं, यहाँ पर मिसाइल्स एक्टिवेटेड है, या फिर ये कुछ बड़ा ऑपरेशन करने तो नहीं वाले। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं ये जो सिस्टम है वीक है, क्योंकि अगर साल में 1 या मैक्सिमम 2 बार ये ऐसे कुछ करेंगे तो उससे पहले ही कंट्री तैयार हो जाएगी, वो छुपा सकते हैं बहुत कुछ। वेल नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज ये है कि जो कंट्री चेकिंग करेगी वो बहुत ही शॉर्ट नोटिस देगी, मतलब कि कुछ ही मिनट्स का नोटिस देगी, उसके बाद वो एक प्लेन फ्लाई करेंगे ऑन द अदर कंट्री। सो इससे क्या होगा कि हमेशा इन सब कंट्रीज के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि कोई मिलिट्री बिल्डअप कर नहीं रहा। अब यहाँ पर आप फिर भी पूछ सकते हैं, इस ट्रीटी से ये 100% कन्फर्म होता नहीं है कि वॉर रुक जाएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए कल को रशिया को या फिर यूएस को रशिया पर अटैक करना है, तो सिंपली उनको न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबल वाली सबमरीन लेके जानी है 3-4, यहाँ पर डॉक कर देंगे, एक कारासी में, एक पैसिफिक ओशन में।
लगातार ये मिसाइल यहाँ पर दाग देंगे और ये अटैक कर सकते हैं, ये ट्रीटी कभी पावर में आएगी नहीं। वेल, वहाँ पे आप ठीक कह रहे हैं। वैसे अगर युद्ध होना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, मगर ये ट्रीटी बनाई गई थी ताकि अगर कुछ रूमर आ रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको इमीडिएटली दूर करना हो तो इस ट्रीटी का हम यूज़ करेंगे। वैसे अगर वॉर होनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और उसके लिए हर कंट्री ने अपना मैकेनिज्म बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया के पास एक सिस्टम है, इसको ये कहते हैं डेड मैन्स हैंड। इसको कभी गूगल करना, इस पर काफ़ी किताबें भी हैं। डेड मैन्स हैंड के अंडर रशिया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर कभी भी रशिया पे न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक होता है और इनके बड़े शहर मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग अगर मिट जाते हैं, तो उसी वक्त रशिया की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे इनके सारे मिसाइल्स ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएंगे और पूरी धरती पे वेरियस कोनों में ये अटैक करेंगे। पूरी धरती में कोई भी देश बचेगा नहीं। तो ये है रशिया का डेड मैन्स हैंड। तो ये सब सिस्टम इंडिविजुअली कंट्रीज अपने पास रखती है, मगर छोटे लेवल पर भी वॉर ना हो उसको रोकने के लिए ये ट्रीटी बनाई गई थी, द ओपन स्काईज ट्रीटी। और बताया जाता है कि इस ट्रीटी की वजह से पिछले 2 दशकों में रशिया, यूएस या फिर बाकी जो कंट्रीज हैं यहाँ पर, इनके बीच में कोई भी वॉर नहीं हुई। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि वेल, ये ट्रीटी काफ़ी अच्छी है, यूएस इससे विड्रॉ क्यों कर रहा है? यूएस के पास काफ़ी अच्छा रीज़न है एक्चुअली। यूएस ने ऑफिशियली जो रीज़न दिया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि रशिया इस ट्रीटी को प्रॉपरली फॉलो कर नहीं रहा। बहुत सी लोकेशंस है रशिया में जहाँ पर वो हमारा प्लेन फ्लाई करने नहीं देते, क्योंकि रशिया, प्रॉब्लम यह बहुत बड़ा देश है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑन द प्लैनेट। तो पूरे देश में आपको अगर सर्वे करना है तो आपको टाइम लगेगा, और काफ़ी बार आपको लिटरली जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह आपको देखना होगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो रशिया काफ़ी बार कुछ एरिया रिस्ट्रिक्ट कर देता रहा जो इस ट्रीटी में अलाउड नहीं है। इस ट्रीटी में लिखा है कि अगर आपकी चेकिंग हो रही है तो जो प्लेन है दूसरी कंट्री का, वो कहीं भी फ्लाई कर सकता है एंड इट कैन चेक एनीथिंग। सो यूएस नाराज था इस बात को लेकर के सिंस रशिया इस ट्रीटी को फॉलो कर नहीं रहा, यूएस का कोई मतलब नहीं है कि इस ट्रीटी में वो रहे। ये रीज़न मेरे हिसाब से ठीक है, ऑलराइट, समझ में आता है। मगर यहाँ पर एक और फैक्टर भी है, चाइना फैक्टर। सिंस इस ट्रीटी में चाइना एक पार्टी नहीं है, क्योंकि सन 2000 में किसी ने सोचा नहीं था कि 20 साल बाद चाइना इतनी बड़ी सुपर पावर बन जाएगी। तो सिंस चाइना आज के समय इस ट्रीटी में नहीं है, तो यूएस को भी कोई पॉइंट लगता नहीं है कि इस ट्रीटी में वो बने रहे, क्योंकि आज के समय रशिया और चाइना के जो मिलिट्री रिलेशंस हैं ये काफ़ी स्ट्रांग है। तो यूएस को ये पॉसिबिलिटी दिख रही थी कि शायद रशिया इस ट्रीटी का यूज़ करके चाइना को डेटा प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर यूएस की डिफेंस फॉर्मेशन क्या है, यूएस की आर्मी कितनी तैयार है, यहाँ पर यूएस क्या कुछ रीग्रुपिंग कर रहा है। तो सिंस रशिया और चाइना का नेक्सस बढ़ रहा है और चाइना अपने आप में इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है, यूएस ने डिसाइड किया है कि इस ट्रीटी से पुल आउट कर लेंगे। अभी इन्होंने निर्णय लिया है और ऑफिशियली 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली यूएसए विल बी आउट ऑफ दिस ट्रीटी। नाउ पूरी दुनिया के लिए खराब बात क्यों है? वेल देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है, इससे मिसट्रस्ट बढ़ेगा। ऑलरेडी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी एनिमोसिटी है, काफ़ी मिसट्रस्ट है। तो आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कोई रूमर आता है कि रशिया ने अपनी मिलिट्री तैयार कर ली है और अब ये पूरा यूक्रेन हड़प जाएंगे, या फिर ये स्वीडन को अटैक करेंगे या फिर फिनलैंड को अटैक करेंगे, इस बात को वेरीफाई करने के लिए कोई मैकेनिज्म होगा नहीं, और पॉसिबिलिटी है कि इससे एक छोटी कॉन्फ्लिक्ट इन द फ्यूचर आप होती हुई देखें। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा कि ये ट्रीटी थी क्या एंड वाई यूएस इज पुलिंग आउट ऑफ इट। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।